अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। पहले इनका नाम था संतराम और अब इन्होंने अपना मुस्लिम नाम रख लिया है। आप इनके मुंह से जानेंगे कि इनका नाम क्या है। ये अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्यों इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, ऐसी क्या चीज़ इन्हें इस्लाम धर्म की पसंद आई। इससे पहले कि भाई वीडियो शुरू करें, बताएं अपने बारे में। दो बातें इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास तक इन्होंने बहुत विचार विमर्श किया कि हम जिस धर्म को मानते हैं वहाँ पर क्या मान्यताएं हैं और दूसरा जिस धर्म को मानता है वहाँ पर क्या मान्यताएं हैं। क्या इस्लाम ऐसा ही जैसे हमारे परिवार के लोग, हमारे यार दोस्त और जो हमारे माइंड में एक वातावरण बनाया गया है, क्या इस्लाम वाकई ऐसा है या इस्लाम हट करके है। फिर उन्होंने ये भी दिमाग लगाया कि अगर इस्लाम के अंदर इतनी बुराइयां हैं तो इतना पढ़ा लिखा समाज है, दुनिया के इंटरनेट का ज़माना है, इस्लाम को लोग छोड़ क्यों नहीं रहे। जब गूगल पे सर्च करते हैं तो फास्टेस्ट रिलीजन जो आता है भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म गूगल भी इस्लाम को दिखाता है। तो वो लोग मूर्ख तो नहीं है जो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। पिछले 3 महीने की रिपोर्ट मैंने आपको एक वीडियो के अंदर दिखाई थी। तो इन्होंने बहुत अपने जहन पे मतलब लोड दिया। इन्होंने सोचा, जानने की कोशिश की इस्लाम के बारे में। हाई स्कूल के बाद इन्हें फिर रियलाइज हो गया कि हाँ, इस्लाम धर्म ही सही रास्ते तक लेकर के जाता है। इस्लाम के अंदर जो बातें भी हैं उनके पीछे लॉजिक है, वजह है और वाकई इस्लाम धर्म ऐसा है जिसको अपना लिया जाए तो दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। साथ ही साथ इन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया था कि ये हमारी जो ज़िंदगी है चंद दिनों की है। मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, मरने के बाद हम जहाँ पर जाते हैं क्या उस जगह की तैयारी हम इस दुनिया से कर रहे हैं। जिस मजहब में हम हैं, मौत की बाद की ज़िंदगी के लिए उसमें कोई प्रावधान है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मौत के बाद सही किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो शुरू करते हैं वीडियो और भाई से जानते हैं इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में। और मेरा नाम संतराम था। मैंने ज़िला सियालकोट के एक नवाही इलाके में मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से तालीम हासिल की है और आजकल सियालकोट में ही एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था और मेरे वालिदैन हिंदू मज़हब का इतना उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कोई हिंदू मज़हब की तालीम भी हासिल नहीं की हुई थी। मैं बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी जाया करता था कभी कभी, फिर रमज़ान के रोज़े आने वो भी रख लिया करता था। फिर स्कूल में जब तालीम हासिल की है तो इस्लामियात लाजमी था। हिंदू मज़हब के लिए, गैर मुस्लिमीन के लिए अखलाकियात की एक बुक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो इस्लामियात ही पढ़ी है। तो उसकी वजह से जो इस्लामी तालीमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी स्कूल की तालीम के दौरान मेरे ऊपर असर था। तो मैंने मैट्रिक तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही इस्लामी कुतब जो है वो पढ़ा करता था। जो मरने के बाद क्या होगा, मौत का मंज़र, वो भी मैंने किताब का मुताला किया हुआ था मैट्रिक तक। वो जब मैं एक वाक़या पढ़ लिया करता था, भाई जो गलत काम करेगा उसका अल्लाह के यहाँ वो क्या जवाब देगा, उसको ये गलत काम की ये सज़ा मिलेगी। तो मैं गुमसुम रहा करता था। एक हफ़्ता 2 हफ़्ते के एक सफ़ा 2 सफ़ा पढ़ने के बाद भाई मेरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मेरे वालिदैन की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। बस ये मुआशरे में हम रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने आखिरत में भी वो हमारा कोई हिसाब होगा या हमें जो दुनिया में हमें कुछ दे रहा है, हमें खिला पिला रहा है, जो हमें पार रहा है, वो हमसे हिसाब भी कोई लेगा ना। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसका इम्तहान देते हैं, हमारे को नंबर वगैरह आते हैं तो कोई फेल भी हो जाता है, ज़ाहिर बात है। तो ये ऐसे अल्लाह के यहाँ भी जब हमने जाना है तो ये जो हमने ज़िंदगी कैसी गुजारी है अल्लाह हमसे पूछेगा। तो ये गुमसुम रहा करता था। फिर मैंने मैट्रिक में जब गया हूँ तो फिर वालिदैन से कहा भाई हम जो है ना ये हमारा जो मज़हब है कम से कम हमें जो हिंदू मज़हब है इसकी तालीमात जो है ना वो दी जाएँ। लेकिन वो क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी तालीम हासिल नहीं की हुई थी, वो हमें क्या तालीम देते। तो फिर कहा भाई आप ऐसा करें, इस्लाम कबूल कर लें। तो वो भी क्या करते भाई ये मुसलमान जो हैं ये ठीक नहीं है, इनका मज़हब भी ठीक नहीं है। तो बहस व तकरार होती रही कि भाई इस्लाम कबूल कर लें, ये ज़िंदगी ये आर्जी ज़िंदगी है, हमेशा वाली जो ज़िंदगी है वो तो बाद में है। तो वो हमने कैसे गुजारनी, जब हम कोई अच्छा अमल करके जाएंगे तो फिर हमें वो आखिरत में वो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। फिर अल्लाह का ऐसा करना, वो बात तो ये चलती रही, घरों में ये बहस व तकरार हुआ करती थी इस्लाम कबूल करने पर। तो फिर मैंने 2002 के आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे ननियाल से मेरे मामू, मेरे नानी और जो दूसरी उनकी फैमिली, तो उन्होंने सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया।
इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा एक तो अपने घर वालों के साथ 1 साल तक कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, बोल चाल बिल्कुल बंद थी। तो देखे भाई, जो दीन हक़ जो भी कबूल करता है उसको ज़ाहिर बात है मुश्किलात तो आएंगी। सहाबा किराम की ज़िंदगी को देख लें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कितना जुल्म व तशद्दुद हुआ करता था, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कितना, हज़रत सुमैया पे, जितने सहाबा किराम ने जिन्होंने इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया था, तो उनको बहुत ज़्यादा जो काफ़िर लोग थे बहुत तशद्दुद किया करते, उनको मारा पीटा जाता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के फजल से, वो अल्लाह की मदद से वो अपने ईमान पे कायम रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आई, लेकिन 1 साल जो घर वालों से, बहन भाइयों से बंदा दूर है, मुश्किलात तो फिर आती हैं, वो उनकी याद भी आया करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि साथ साथ दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे कुफर के अंधेरों से निकाल के नूर इस्लाम की तरफ लेके आया, तो मेरे घर वालों को भी ये सीधा रास्ता दिखा दे। और अल्लाह का यही एहसान हुआ कि अल्लाह ने 1 साल बाद उनको भी ईमान की दौलत नसीब कर दी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये गैर मुसलमानों की तरफ से ये बात बड़ी मशहूर की जाती है कि भाई जो हमारे जो बच्चे हैं, ख़ुसूसी तौर पे लड़कियों को, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कतअन ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करता, मुझे तो कभी किसी ने भी नहीं कहा भाई आप इस्लाम कबूल कर रहे नहीं तो आपको कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे, आपको इधर रहने। ये तो थी मेरी थोड़े से चंद सालों की ज़िंदगी, लेकिन मेरे जो दादा परदादा, मेरे वालिदैन, उन्होंने भी ज़िंदगी इधर ही गुजारी। उनको कभी किसी ने कहा भाई आप इस्लाम कबूल करेंगे तो हम आपके साथ उठे बैठेंगे, आपसे मिलेंगे। ये किसी ने कतन कभी किसी आदमी, किसी मुसलमान की तरफ से भी कभी तशद्दुद नहीं किया गया। ये ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे ये नहीं कभी आप कलमा पढ़ लें। हमारे मुल्क पाकिस्तान में उनको जितना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है बंदा सोच भी नहीं सकता। इंडिया में देख लें, ना उधर मुसलमान महफूज है, ना मुसलमानों की मसाजिद महफूज हैं। आए दिन किसी ना किसी मुसलमान को शहीद कर दिया जाता है, मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। हमारे मुआशरे में ये भी बातें मशहूर हैं कि भाई जो इस्लाम कबूल करता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लोग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। जैसे कुछ जो गैर मुस्लिम हैं वो ये कहते हैं भाई आपको ये दूसरे दर्जे का शहरी समझेंगे, आपके साथ किसी किस्म का वैसे ही समझेंगे जैसे आप इस्लाम कबूल करने से पहले थे। ये आपके साथ रिश्तेदारियां करना पसंद नहीं करेंगे, आपको कौन रिश्ता देगा, आपको बस वो उल्टे सीधे सवालात वो उछालते रहते हैं मुआशरे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से साथी जानने वाले हैं, वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कोई ईसाई फैमिली से मुसलमान हुआ, उसको पुराने मुसलमानों ने रिश्ता दिया। हिंदू फैमिली से कोई मुसलमान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी पुराने मुसलमानों ने रिश्ता दिया। वो तो नहीं किसी मुश्किल में फंसे हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे फ़ख्र से बता सकता हूँ, अगर वो जैसे हिंदू मज़हब में वो बरादरीज़म है, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आने देते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे तो कभी किसी ने, वो तो मुझे इमाम मुकर्रर कर देते हैं। वो बड़े बड़े वो लैंडलॉर्ड भी हों, वो मालदार हों, बरादरीज़म वाले सैयद भी हों, वो तो मुझे मुसल्ले पे खड़ा करते हैं, भाई आप नमाज़ पढ़ाएँ। वो फ़ख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में ये शोर किया जाता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनका जान माल महफूज नहीं है, तो उनको मजहबी आज़ादी भी नहीं है। बिल्कुल झूठ है। मेरे अपने अजीज़ों का मेरी पैदाइश से पहले के गए हुए हैं। 1984 में मेरे दादा के छोटे भाई वो गए थे, वो मुझे अच्छी तरह याद है, उनसे मेरी बात होती रहती है। उनको अभी तक हिंदुस्तान की नेशनलिटी नहीं मिली, तो वो तो वैसे बतौर मुसाफिर रह रहे हैं उधर। ये इस बात में कैसे सच्चाई हो सकती है कि भाई जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं वो इसलिए पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं कि उनका जो है जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ये जो भाई हमारे अभी बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हिंदी उर्दू मज़हब ज़बान है इनकी, और दुनिया में कहीं का भी बंदा हो, दुनिया में किसी जगह का भी रहने वाला हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी कहानी एक जैसे होती है, क्योंकि इंसान इंसान होता है, किसी भी मज़हब का हो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी अक्ल पर, अपने जहन पर जोर दे करके ये सोचने की कोशिश की कि इस्लाम क्या है, उसी तरह से मैं सब भाइयों से अपील करने की ये कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब इस्लाम कबूल कर लो बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसके बारे में सोचे समझे, लेकिन मेरा हमेशा से ये आप लोगों से एक अपील रहती है कि आपके मन में जो भी इस्लाम को लेकर जो भी आपके मन में अंधकार भरा गया है, या आपको कोई चीज़ें अपने दिमाग से गलत लगती हैं,
उन चीज़ों को आप क्लियर करने के लिए यूट्यूब का सहारा लें, गूगल का सहारा लें, और अगर इन पर भी नहीं कर सकें तो किसी मुस्लिम स्कॉलर यानी कि आलिम और मुफ्ती के पास जाएं और उनसे उस सवाल करें। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी आलिम और मुस्लिम मुफ्ती के पास जाते हैं तो आपको मनादी नहीं है सवाल पूछने से। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आपके जो तर्क हैं उनके सामने रख सकते हैं, बड़ी प्यार से आपको समझाएंगे। दुनिया में हर एक इंसान का लहजा अलग अलग होता है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको जो कुछ समझाए आपको उसकी बात बुरी भी लगती है तो आप गूगल यूट्यूब के सहारा लेकर के उससे अपनी बात समझ सकते हैं। तो फिलहाल आप समझें, कहने का मकसद ये है कि आपके मन में जो भी डाउट है उसको आप क्लियर करें। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।